वेलकम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको मैट्रिक और एफएससी की आंसर शीट फिल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। ये शीट आपको नेट पर यानी गूगल पर दस्तयाब है। आप जिस भी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है उस बोर्ड की आप आंसर शीट डाउनलोड या कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ये आंसर शीट है ये भी मैंने नेट से ली है और इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करके इसको बतौर चिल्ला टेस्ट कंपटीशन, चिल्ला कंपटीशन टेस्ट के नाम से मैंने ये टेस्ट लिया है और आपको बताता हूँ कि इस शीट को आपने किस तरह फिल करना है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस शीट को आपने किस तरह फिल करना है और किस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ आपने फीड करनी है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखें तो शीट नंबर यानी आंसर शीट नंबर है इसमें 1 2 3 4 5। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपने ये आंसर शीट नंबर लिखना होगा जो आपकी आंसर शीट के ऊपर लिखा होगा। ये तो क्योंकि मॉडल के तौर पे इसलिए ये मॉडल नंबर इसे लगाया गया है 1 2 3 4 5। उसके नीचे देखें रोल नंबर शीट है। आपके सामने ये दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अगर इससे ऊपर हम देखें तो ये डे मंथ ईयर नज़र आ रहा है। तो ये क्योंकि एक टेस्ट मैंने लिया था 17 अप्रैल को, तो ये 17/4/04/2020 यानी कि 17/4/2021 को ये लिया था। तो ये ऊपर डेट आ गई है। इसके साथ मॉर्निंग या इवनिंग है, मैंने मॉर्निंग में लिया था तो मॉर्निंग को का सर्कल फिल किया है। और इसके नीचे अब देखें रोल नंबर आपने कैसे फिल करना है, जो कि अक्सर आप गलती कर जाते हैं। तो ये एक रोल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 0। अब ऊपर आपने डिजिट में यहाँ पे रोल नंबर लिखा है और इसके नीचे ये जो सर्कल बने हैं हर सर्कल के अंदर डिजिट लिखा है। जिस तरह ये एक के नीचे अगर आप फर्स्ट ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इस 0 से शुरू हो रही, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इस तरह 2 के अंदर भी सेम इस तरह ये 6 टोटल आपके सामने बॉक्सेस नज़र आएंगे। इनके अंदर आपने अपना रोल नंबर कैसे फिल करना है। अगर ऊपर एक है बॉक्स के अंदर तो नीचे जो सर्कल है वो भी आपने एक वाला फिल करना है। नेक्स्ट 2 है तो आपने 2 वाला करना है, 3 है तो 3 वाला, 4 है तो 4 वाला, 5 है तो 5 वाला, आगे 0 है तो 0 वाला आपने फिल करना है। ये नहीं कि आपने 1 2 3 4 5 इस पहले खाने में 1 2 3 4 5 0 लगा दें तो ये कहें कि ये रोल नंबर फिल होगा। ये रॉन्ग रोल नंबर फिलिंग होगी। इसके साथ है पेपर कोड। पेपर कोड वो कोड होता है जो आपको ऑब्जेक्टिव के वक्त दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने खुद जो डिज़ाइन किया है ऑब्जेक्टिव का पेपर आप देख सकते हैं बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक। तो इसके ऊपर यहाँ पे देखें तो 7483 ये पेपर कोड है। तो ये क्योंकि मैंने चिल्ला टेस्ट लिया है इसलिए ये बच्चों में एक कंपटीशन पैदा करने के लिए इसलिए ये लिखा आपको नज़र आ रहा होगा चिल्ला कंपटीशन टेस्ट, जो जीत गया वो ले गया। तो ये मैं यहाँ से पेपर कोड जो 7483 है ये मैं इस आंसर शीट के अंदर मैंने फिल किया है। ये देखिए आप 7483 सेम इस तरह 7 के सर्कल को फिल करना है, फिर आपने 4, फिर आपने 8, फिर आपने 3 के सर्कल को फिल करना है। तो उम्मीद करूंगा ये ऊपर वाले 2 सर्कल आपने फिल कर लिए हैं। दोनों बॉक्सेस के अंदर जितने भी सर्कल हैं। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे डेट 17/4/2021। आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपने वो डेट लिखनी होगी। नीचे है मैट्रिक या इंटर है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप मैट्रिक वाला सर्कल फिल करेंगे और अगर आप इंटर यानी एफएससी यानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो फिर आप इंटर का सर्कल फिल करेंगे। क्योंकि ये मैट्रिक 10th का पेपर है इसलिए मैंने मैट्रिक को फिल किए। आगे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 का मतलब होता है कि पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट है। अब ऊपर आपने क्योंकि मैट्रिक को फिल किया है, मैट्रिक में 9th और 10th दोनों आती हैं तो 9th को पार्ट 1 कहते हैं, 10th को पार्ट 2 कहते हैं। तो ये 10th का है तो ये इसीलिए सर्कल पार्ट 2 फिल किया गया है। नीचे एनुअल में एग्ज़ाम हुआ आपका या सप्ली में हो रहा है, ये एनुअल में हो रहा है तो इसलिए एनुअल का सर्कल फिल करेंगे। जिनकी कंपार्ट आ जाती है या किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं स्टूडेंट उनके लिए ये ऑप्शन होते हैं, उन्होंने ये सप्ली वाला खाना फिल करना होता है। मॉर्निंग में इवनिंग में हुआ है आपका। मॉर्निंग का मतलब सुबह 8-9 से लेके 12 बजे के दौरान, और अगर 12 बजे के बाद 2 से लेके 5 बजे का या 2 से लेके 4:30 बजे का पेपर का टाइम है तो फिर आप इवनिंग वाला ये सर्कल फिल करेंगे। क्योंकि ये मॉर्निंग में लिया गया है तो ये मॉर्निंग वाला सर्कल फिल किया है। नीचे सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश का है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ है, कोई भी पेपर है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद चलते हैं नीचे, एक और आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, आप पढ़ लीजिएगा कि सर्कल को गलत फिल नहीं करना आपने। करेक्ट जो सर्कल का फिल करने का मेथड है वो ये है जो आपने बिल्कुल सही फिल किया है।
स्टूडेंट ने, और इनकरेक्ट ये है और ये भी इनकरेक्ट है। ना ही आपने डॉट लगाना है सेंटर में, ना ही आपने ऐसे करके उसको ख़राब करना है सर्कल को, बल्कि सीधा ये सही फिल करना है जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। उसके नीचे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे जिस तरह ये स्टूडेंट ने अपना नाम लिखा है मुकर्रम रज़ा, नीचे फादर नेम है अहमद रज़ा, आपने यहाँ पे अपना नाम और अपने वालिद का नाम यानी फादर नेम यहाँ पे लिखना है। रोल नंबर इन वर्ड्स, अल्फाज में रोल नंबर, अभी हमने ऊपर बात की थी, ये आपने रोल नंबर देखा था 1 2 3 4 5 0, यानी कि 1,23,450 रोल नंबर। आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि 1,23,450। नीचे उसके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपने अपने दस्तखत करने हैं, इंग्लिश में करें या उर्दू में करें। तो ये आपका पहला पेज जो है कंप्यूटराइज शीट का वो फिल हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो शीट आ रही है उसको कैसे फिल करना है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले वही आपने बायोडाटा सेम जैसे पीछे आपने फिल किया वैसे ही करते जाना है। दस्तखत उम्मीदवार है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, इंग्लिश में करें या उर्दू में करें। मजमून केमिस्ट्री है, पर्चा 2 है, यानी ये 10th के लिए 2 लिखेंगे, अगर 9th का होता तो 1। अब ग्रुप क्योंकि फर्स्ट था तो आप यहाँ पे रोमन में 1 लिख सकते हैं या फर्स्ट लिख सकते हैं। बोर्ड जो भी आपका वो यहाँ पे मेंशन होगा। रोल नंबर हिस्सों में दोबारा लिखेंगे 1 2 3 4 5 0 है, लफ्ज़ों में लिखेंगे 1,23,450। उसके नीचे देखें तो नाम उम्मीदवार, आप अपना मुकम्मल नाम लिखेंगे, यहाँ पे मुकर्रम रज़ा, वल्दियत आपकी अहमद रज़ा है, इम्तिहान SSC-2 है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट -2 की मतलब 10th क्लास, मैट्रिक 10th क्लास। सालाना पे टिक करेंगे, और ये 2021 में भी ये लिया गया पेपर मैंने लिया है तो इसलिए 2021 यहाँ पे मेंशन किया है। नाम इम्तिहानी सेंटर, आपका जो सेंटर बने, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी इदारा बने, आपने यहाँ पे नाम लिखा। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल बगियाना कलां, ये दफ्तर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की स्पेस है, ये आपने छोड़ देनी है। यहाँ पे डिप्टी साहब जो होंगे एग्ज़ाम के अंदर वो सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे आएँ तो मजमून केमिस्ट्री पर्चा 2 ग्रुप 1 इम्तिहान सालाना 2021 ये फिल करेंगे। उसके बाद ये नीचे ये आपने कुछ नहीं लिखना, ये मैंने पेपर क्योंकि मार्क किया है, उसके मुताबिक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मार्किंग का तरीका बताऊँगा कैसे करते हैं, किस तरह आप नंबर ले सकते हैं फिल। तो अब चलते हैं लास्ट पेज की जानिब, बबल शीट जिसे हम कहते हैं। बबल शीट को कैसे आपने फिल करना है, तो ये एक बबल शीट आपके सामने है। इस पे जो ऑब्जेक्टिव है उसको हल किया गया। ऑब्जेक्टिव को हल कैसे करना है, ये आपके पास MCQ शीट है। पहले तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस पे 12 MCQs हैं। ये केमिस्ट्री का क्योंकि 10th का पेपर है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर। तो इनको आपने सर्कल करना है या टिक करना है। जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आपने फिल करना है अपनी इस आंसर शीट के ऊपर। अब आपको दिखाते हैं, जैसा कि इधर देखिएगा कि पहले MCQs का जो आंसर है वो D है। तो आपने क्या करना है, इधर से D का जो सर्कल है, ये देखिए ना ऊपर लिखा हुआ है, इसमें 4 लाइनों में A B C D लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन के अंदर A ही लिखा होगा, सेकंड के अंदर B, थर्ड के अंदर C और फोर्थ लाइन के अंदर D ही लिखा हुआ है। क्योंकि आपका आंसर जो है वो फर्स्ट का D आ रहा है तो आप D का सर्कल फिल करेंगे, ये देखिएगा। इसी तरह सेकंड को अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप देखें नीचे तो वो भी आपको D है। तो ये क्योंकि MCQs है, आसानी की खातर मैंने सारे D ऑप्शन रखे थे। तो आप देख सकते हैं तमाम ये जो MCQ शीट है इस पे जो आंसर है वो D ही है। तो इसी तरह आपने ये D ही यहाँ पे अब फिल करना है। तो इस स्टूडेंट ने सारे क्योंकि अच्छे तरीके से तैयारी की हुई थी तो इसीलिए इसके 12 के 12 MCQs बिल्कुल ठीक है। तो ये 12 नंबर लग चुके हैं। इसके नीचे यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ना ही नीचे कुछ करना है। यहाँ तक आपकी आंसर शीट मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे पेपर कोड दोबारा फिर लिखना है। आपने इधर भी लिखा था रोल नंबर के साथ 7483, तो क्या करेंगे, इधर दोबारा आप लिखेंगे 7483 और उनके सर्कल फिल करेंगे। और अगर आपने एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मजबूरा जवाब गलत तस्वर होगा अगर आपने ऐसा किया। तो इसलिए एक ही सर्कल को फिल करना है और वो भी दुरुस्त तरीके से आपने करना है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि आपको बताना कि किस तरह इम्तिहान के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, तो आपने आंसर शीट को कैसे फिल करना है।
क्योंकि सम टाइम आप जब बोर्ड में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पहले आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वहाँ पे आप बहुत सी गलतियाँ सरजर्द करते हैं, आपसे हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं वो भी बताऊँगा कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं। तो जैसा कि इधर आप देखें, पहले का डी ऑप्शन है, आप फौरी तौर पे इधर से स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ 1 2 3 4 या ए बी सी, आप इधर इसको ए को फिल कर देते हैं। बाद में आपको एहसास होता हो ये क्या होगा, ये तो मेरा गलत हो गया MCQs, क्योंकि ओवर राइटिंग कटिंग इसका कोई नंबर नहीं है। इंक रिमूवर लगा दें, जो कुछ मर्जी कर, एक दफ़ा जो आपने आंसर लिख दिया वही आपका आंसर जो है वो करेक्ट तस्वर किया जाता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस आंसर शीट के फिल करने का तरीकाकार की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह की वीडियोज़ हमें मिलती रहें, लेक्चर, प्रैक्टिकल और पेपर को हल करने का तरीका या दीगर वीडियोज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबाइएगा। और आपके प्यार का, मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।